हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है पंजाब नेशनल बैंक में निकली पोस्ट के लिए। तो जो भी बैंकिंग लाइन में जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन होती है उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में जो है उन्होंने जो वैकेंसीज़ ओपन करी है आज की, तो उन्होंने जो है साइकोथेरेपिस्ट यानी कि साइकोथेरेपिस्ट के लिए जो है पोस्ट जो है निकाली है, जिसकी डेट जो है उन्होंने पब्लिश 17 जुलाई को कर दी थी, जिसकी एंड डेट है 11 अगस्त। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। जब भी आप ओपन करते हैं तो सीधा आपको जो है पीएनबी बैंक रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट 2025 टाइप करना है गूगल के ऊपर, तो सीधा जो है जे वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे पहले नंबर पे ही जो है नोटिफिकेशन ये है। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड कर ली है, तो हम उसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जो उन्होंने पोस्ट निकाली है वो है साइकोथेरेपिस्ट की। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए पार्ट टाइम साइकोथेरेपिस्ट ऑन रिटेनशिप बेसिस एज पर द टर्म एंड कंडीशन स्टेट बिलो। तो दोस्तों, इन्होंने पार्ट टाइम जो है पोस्ट ओपन करी है जी। तो जो भी पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न बनाएं जो भी करना चाहता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जिनको जानते हैं अपने फ्रेंड और रिलेटिव में, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपिस्ट विद अ minimum of 10-year experience. Preference will be given to those having master of psychotherapy degree and who have served as a panel psychotherapist in government public sector undertaking and having clinic in Delhi। तो दोस्तों, जिनके पास तो एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाय चांस कोई अप्लाई नहीं करता है एक्सपीरियंस होल्डर, अगर फ्रेशर अप्लाई करता है तो उसको भी जो है वो हायर कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। एज की जो इन्होंने लिमिट रखी है वो 65 तक है, यानी कि आप 65 साल से नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है इन्होंने मतलब लास्ट या लिमिट नहीं दी है, यानी कि आप 65 साल से नीचे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वर्किंग आवर जो इन्होंने बताया है, दी पार्ट टाइम साइकोथेरेपिस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू विजिट हेड ऑफिस द्वारका ऑन ऑल वर्किंग डे ऑफ द वीक एंड ऑल्सो विजिट द रेजिडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर इन स्केल फॉर scale and above in case of need without any charge. She will be available for free consultation to all bank employee at his and her residence clinic. The service will be utilized for 4 hours on every working day। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने बताई है कि आपको जो है विज़िट करना होगा हेड ऑफिस द्वारका ऑन ऑल वर्किंग डेज। जब भी, यानी कि बैंकिंग का 5 दिन का है, अगर 5.5 दिन का है, जैसे अगर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है तो आपको जो है 5 दिन वहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरा, आपको जो है सिर्फ 4 घंटे देने हैं, जो 12 घंटे जितना भी इनका शेड्यूल होगा, टाइम जो भी होगा, आपको 4 घंटे देने हैं इन्होंने। फर्दर ही शी शैल ऑल्सो स्क्रूटनाइज विल रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द वर्किंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ द बैंक एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड ओपिनियन टू बैंक वेयर एवर रिक्वायर्ड टू मेडिकल इश्यूज़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑनोरियम द कंसोलिडेट मंथली ऑनोरियम for rendering psychotherapist service shall be 80,000 including conveyance and compounder assistant charge. Further, the part-time psychotherapist shall not be eligible for any other benefit monetary or otherwise from the bank। तो इन्होंने आपको जो है 80,000 रुपये बोला है, जो कि मंथली। बाकी उसमें सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करके बोली हैं, कन्वेंस और कंपाउंडर असिस्टेंट चार्ज। ठीक है, उसके बाद टेन्यूर जी इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी for a period of 1 year on retention basis. However, the bank shall have the right to further extend the retention annually।
तो आपका जो ये रहेगा वैसे तो 1 साल का रहेगा, बाकी बैंक के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपको आपकी सर्विस उनको अच्छी लगती है तो वो आपको जो है 1 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हुई तो आपको जो है आफ्टर 1 ईयर जो है एक्सटेंडेड जो वैलिडिटी है वो मिलती रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन जो अदर है, दी पार्ट टाइम साइकोथेरेपिस्ट विल नॉट बी ट्रीट एज एम्प्लॉई ऑफ द बैंक फॉर एनी पर्पस एंड दी सर्विस में बी टर्मिनेट बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस बाय आइदर पार्टी। ठीक है दोस्तों, इट इज़ नॉट रेगुलर और पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट एंड इज़ ओनली अ रिटेनशिप फॉर दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उन्होंने बोला है कि रेगुलर नहीं है, पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट है और इज़ ओनली अ रिटेनशिप फॉर दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है, ये आप ध्यान में रखें कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से ये पार्ट टाइम है, तो बोला तो है इन्होंने। ऊपर एक चीज़ भी बोली है कि एक्सटेंड कर सकता है बैंक, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये परमानेंट नहीं है, आपका जो टाइम है जो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। डिस्क्लेमर में, बैंक में कैंसल चेंज रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट साइकोथेरेपिस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट एट एनी स्टेज डिपेंडिंग अपॉन exigencies or otherwise. Bank decision in respect of all matter pertaining to the recruitment will be final and binding on all candidate. Any notice communication meant for the candidate display on bank website or sent by registered speed post or conveyed to email ID mentioned in the application shall be deemed to be। मतलब कि इन सारी चीज़ों की एक ही बात निकलती है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना नहीं रखना वो सारी चीज़ें जो है आपको बता देंगे। बाकी इन्होंने इसमें चीज़ें बताई है, बट आपको अप्लाई करने के बाद वो सारी चीज़ें और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगी जब आप हायर हो जाते हैं। जो भी साइकोथेरेपिस्ट इन चीज़ में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ें जो है इन्होंने जो है इसमें लिखी नहीं है, बट जब आप अप्लाई करने के बाद वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे तो शायद आपको और अच्छे से पता चल जाएगा इनके बारे में। बाकी इन्होंने प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, कंप्लीट filled and signed application is to be sent along with the supporting document, that is degree certificate, KYC document, experience certificates. The candidate must clearly mention application for the post of part-time psychotherapist on the top of the envelope. तो आपने ऊपर लिखना है पार्ट टाइम साइकोथेरेपिस्ट ऑन दी टॉप ऑफ दी एनवेल्प। ठीक है दोस्तों, जब भी आपने एप्लीकेशन जो है अपनी सेंड करनी है उनको अपने एनवेल्प के ऊपर, आपने जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद फुल पर्टिकुलर एज पर परफॉर्मा अलोंग विद कॉपी ऑफ द रेलिवेंट सर्टिफिकेट टू द डाई जनरल मैनेजर HRD पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 110075 so as to reach at our latest 11 अगस्त 2025 through registered post speed post. Bank shall have the right to accept or reject any application or cancel the process at any time of time without assigning any reason whatsoever. For any clarification please contact this number। तो दोस्तों इन्होंने जो है अपना एड्रेस दे दिया है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन को ये सोच के मत वो करिएगा, अप्लाई करिएगा कि हमारा कौन सा आएगा। आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि पता नहीं होता कब किस्मत पलट जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी अप्लाई करें नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से निकाल के अप्लाई करें, पॉजिटिव माइंड के साथ जो है अप्लाई ज़रूर करें। जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, जस्ट आपकी जो स्पीड पोस्ट करने के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं वही लगेंगे, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी भाव नहीं है। बाकी इन्होंने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो दिया हुआ है, नॉर्मल सा फॉर्म है। आपको जस्ट यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है, नाम लिखना है, फादर नेम, हस्बैंड सॉरी अपना नाम लिखना है, फादर और हस्बैंड। अगर मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का नाम, अनमैरिड हैं तो अपने फादर का नाम। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, नेशनैलिटी, क्लिनिक एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, कॉपी ऑफ फ्लोइंग सर्टिफिकेट आर अटैच्ड हेयर विद। उसके बाद अपने साइन। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए भी कोई बड़ा इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपको नॉर्मली अपने बारे में डिटेल लिखनी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है,
जिनका अपना क्लिनिक है ना, जो थेरेपिस्ट हैं वही इसको अप्लाई करें, तो उनको ही जो है प्रेफरेंस मिलेगी। ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये आप चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जो क्लिनिक है जिनका थेरेपिस्ट जो हैं वही अप्लाई करें इस चीज़ को, क्योंकि आपका क्लिनिक होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी को कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, बाकी मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।